नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फतेहपुर से है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सपा नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। सपा नेता और प्रदेश सचिव पूर्व मंत्री लल्लन राय का विवादित बयान सामने आया, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते बोलते पीएम पर व्यक्तिगत और अमर्यादित टिप्पणी की गई और कहा, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाया वो देश के महिलाओं की लाज क्या रखेगा। जहां सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कार्यक्रम की अगुवाई की। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने फतेहपुर जिला आए थे। वो तो हमने आपको अभी बताया जी, सभी को बताया जी कि हम आए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, बूथ तत्व को मजबूत करने के लिए। जोनल है, सेक्टर है, इसको मजबूत करने के लिए जो विधानसभा हमारा जो है कम वोटों से हम हारे, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो जीते हैं उसमें कैसे आगे और बढ़े कि मार्जिन इतनी लंबी रहे कि हम जो है अपनी सीट पुरानी तो हम मजबूती से अपने पास रखे ही रखे, आगे की सीटों को कैसे हम कवर करेंगे, कैसे अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, इस पर काम करेंगे। बीजेपी की सिंदूर को किस तरीके देखें, जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से सिंदूर को लेकर घर घर जाने की योजना बीजेपी ने चलाई है कि अब घर घर सिंदूर लेके जाएंगे, इसको किस तरीके देखते हैं? देखिए, बीजेपी की हमेशा कुछ उल्टी सीधी तरीके की राजनीति होती है। कभी घंटा बजवाते हैं, कभी घंटी बजवाते हैं, कभी दिया जलवाते हैं, थलिया बजवाते हैं। अब इस सिंदूर की लाज की बात, जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब अपने पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाए तो क्या देश की लाज रखेंगे, देश की महिलाओं पर रखेंगे। मंगलसूत्र चलाया था उन्होंने, 403 का नारा दिया था, खत्म। समर्थन पे आ गए, बैसाखी पे आ गए। और जिन्होंने बैसाखी दिया है उनको भी बैसाखी हटा देने के लिए प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। आने वाला समय देखते रहिएगा। तोड़ फोड़ की राजनीति इनकी भारतीय जनता पार्टी की रही है। विधायक तोड़ो, सांसद तोड़ो, ये तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो रही। बिहार में चुनाव हो गया, लेकिन आप देख लीजिए कि देखते रहिएगा नीतीश कुमार को किस तरीके से दूध की मक्खी तरह बाहर कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो देखिए, ऐसा है कि इनके सिंदूर का मंगलसूत्र ये एक नाटक करते हैं जनता के अपीयरेंस के लिए। अरे भाई, आप जो किए, हमने भी लिखा था कि अब ये मौका आ गया है, जो अधिकृत जो कश्मीर है, जो उनकी सीमा में है, उनके में है, उसको कब्जा कर लेने के लिए। मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, लद्दाख थे। मुलायम सिंह यादव जी थे तो आज अर्थी आती है तो गांव तक जाती है और उन बेचारों के बलिदान करने वालों की उन्हीं के लिए सम्मान मिलता है। मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया। हम तो कहते हैं कि आप जो है एक अमेरिका से डर गए, अमेरिका ने हुड़क दिया, सीज फायर कर लिया आपने। अरे भाई, किसके आदेश से आप आंदोलन चल रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, सर्वदलीय बैठक कर रहे हो और युद्ध को समाप्त कर रहे हो, तो आपने किसी से बात नहीं किया। सब सामने जो है हड़का दिया और आप फाइल कर लिए। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां दिनांक 29/5/2025 को थाना वेव सिटी के अंतर्गत कुछ दिन पहले हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। उसमें से एक टीम इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में मुख्य आरोपी कादिर के भाई आदिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम नाहल मसूरी का पीछा कर रही थी। दासना इकला रोड पर जाते हुए जब इसका पीछा किया गया, जब एसओ वेव सिटी द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, उस वक्त संदिग्ध व्यक्ति को बाइक पर सवार देखते ही उनके द्वारा रुकने का इशारा किया गया, तो इस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को फिटनेस सेंटर की तरफ मोड़ लिया। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसकी बाइक फिसल गई। इसने पुलिस टीम को आते हुए देखकर जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की तो इस अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल होने के कारण सीएचसी पहुंचाया गया। इसके बाद से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व एक बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई। वहीं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 29/5/2025 को थाना वेव सिटी के अंतर्गत कुछ दिन पहले हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। उसमें से एक टीम इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में जो है मुख्य आरोपी कादिर के भाई
आदिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम नाहर थाना मसूरी का पीछा कर रही थी। टासना एकला रोड पे जाते हुए इस रोड पे जब मुखबिर की सूचना पे इसका पीछा किया जा रहा था, तब इनके द्वारा एसओ वेब सिटी को ये सूचित कर दिया गया था कि आगे एक चेक पॉइंट लगा के सघन चेकिंग की जाए। जब एसओ वेब सिटी द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, उस वक्त संदिग्ध व्यक्ति को बाइक पे सवार देखते हुए उनके द्वारा रुकने का इशारा किया गया, पर इस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को जो है फिटनेस सेंटर की तरफ मोड़ लिया गया। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसकी बाइक फिसल गई और इसने जो है पुलिस टीम को आते हुए देखकर जान से मारने की नीयत से उसने उनके ऊपर फायर कर दिया। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई की तो इस अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल होने के कारण इसे सीएचसी पहुंचा दिया गया। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां जिला अस्पताल लोहिया में एसडीएम ने डीजल चोरी का खेल पकड़ा है। जनरेटर ऑपरेटर को जेल भेजने की चेतावनी दी है और जिला अस्पताल लोहिया में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज देखने जाने के मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। इसको लेकर एसडीएम व एसीएमओ जांच करने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनरेटर ऑपरेटर पवन तिवारी से जनरेटर का रोस्टर रजिस्टर मंगवाकर मिलान करवाया और कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मामले पर संज्ञान में लिया है और उसके बाद वह जांच करने यहां पर आए हैं। जिसमें आगे जो प्रकाश व्यवस्था है और विद्युत व्यवस्था उसको लेकर के कुछ नेगेटिव खबर थी, तो उसी के संबंध में जांच करने के लिए हम गए थे। हम थे और डॉक्टर सुबोध यादव आपके सीएमओ से जांच की। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जो भी चीज़ें वहाँ पाई गई वो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लिया जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मांड के यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल प्लाजा के मांड पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने एक कार से 1.5 करोड़ रुपए एवं 450 ग्राम सोने के बिस्कुट बरामद किए हैं, जहां मथुरा आयकर विभाग एवं मांड पुलिस ने स्विफ्ट कार से 1,19,80,000 रुपए बरामद किए। उप निदेशक आयकर अन्वेषण आगरा हार्दिक अग्रवाल ने बताया कि मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के माधव कुंज निवासी दीपक खंडेलवाल दिल्ली से चांदी लाकर आगरा में बेचते हैं। वह चांदी बिक्री के रुपए लेकर दिल्ली जा रहे थे। जनपद मथुरा की पुलिस को आयकर विभाग द्वारा कल एक इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत मथुरा जनपद के माठ थाना पुलिस व आयकर विभाग द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। माठ टोल प्लाजा से एक दीपक नाम के व्यापारी जो कि एक कार से जा रहे थे, उनको रोककर उनकी तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में धनराशि और सोना बरामद हुआ है। आयकर विभाग के द्वारा जब पूरी छानबीन की गई तो उसमें 1,49 लाख रुपए और 450 ग्राम सोना बरामद हुआ है। आयकर विभाग द्वारा सीजर की कार्रवाई की गई है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के आजमगढ़ की। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया, जहां एक 50 वर्षीय महिला की नृशंस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना तरवा में 28 तारीख को सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास में सूचना मिली कि एक महिला है जिनका नाम राम दुलारी त्रिपाठी है और ये पत्नी अगस्त त्रिपाठी है, जो कि एक होमगार्ड वहाँ पे थाना तरवा में पदस्थापित है। ये जब सुबह घर पे गए तो इनकी जो पत्नी है वो ऊपर छत पे मृत अवस्था में इनको मिली थी और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दिया और इसी घटना पे तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पे जो महिला है उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर से मार के उसके सिर पे और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी पे हमारी जो फील्ड यूनिट है, हमारी जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बाकी थाना प्रभारी और स्वाट टीम के द्वारा इसमें लगातार काम किया गया और इसमें आज इसका 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बाल अपचारी है जिनकी उम्र करीब 17 साल 9 महीने के आसपास में है और दूसरे हैं एक संजय सनोफ अजय वर्मा, ये गुडारा थाना बड़दा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिली है कि जो मृतका हैं इनकी जो कुछ रिश्तेदारी है वहाँ पे गुडारा गांव में और वहीं से ये जो लड़का है जो बाल अपचारी है ये इनकी जो
मतलब बेटी के साथ में इसका पहले बातचीत हुई थी और उसके बाद में इनका जो संबंध खराब हो गया था। इसमें 2024 में एक मुकदमा भी लिखा गया था इस बाल अपचारी के विरुद्ध और उसमें चार्जशीट भी उसको किया गया था। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है। गाजीपुर कोतवाली जमानिया पुलिस ने गुरुवार को हुई हत्या के मामले में नामजद फरार चल रहे कुख्यात बदमाश विवेक सिंह को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक आला कत्ल, एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 29 मई को सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी थाना जमानिया के अंतर्गत देवढ़ी पुल के पास में मिली है। तत्काल थाने की पुलिस में द्वारा निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी की आसपास के लोगों द्वारा शिनाख्त की गई तो पाया गया कि उक्त जो है शव विनोद बिंद पुत्र रघुनाथ बिंद निवासी परस डीहा थाना कंदवा चंदौली का निवासी है। शव को तत्काल कब्जे में लेकर जांच हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों द्वारा दी गई तारीख के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया क्राइम नंबर 208 साल 2025 का 103(1) BNS के अंतर्गत। तो जांच के दौरान पाया गया कि मौके पर एक घड़ी प्राप्त हुई। घड़ी की तस्दीक की गई, जांच की गई तो मृतक की पत्नी वंदना के द्वारा बताया गया कि उक्त घड़ी जो है विवेक सिंह का है, जो कि जलालपुर थाना कंदवा जिला चंदौली का रहने वाला है। विवेक सिंह से पूछताछ हेतु उनके घर जाया गया, घर पर मौजूद नहीं मिले। उन्हें थाने बुलाया गया, थाने पर आए। दौरान पूछताछ विवेक सिंह के द्वारा बताया गया कि उसके एक रात पहले विवेक सिंह और उनके एक और मित्र शंकर और के साथ मृतक विनोद शराब पी रहा था रात में ही डीसी देवढ़ी पुल के पास में। उसी में शराब पीने के दौरान ही आपसी कहासुनी और घरेलू मामलों में विवाद के कारण विवेक सिंह के द्वारा विनोद बिंद के सर में पीछे से वार किया गया, जो कि लोहे की रॉड से वार किया गया। उक्त आला कत्ल की बरामदगी हेतु जब विवेक सिंह को मौके पर लाया गया तो आला कत्ल प्राप्त होने के पश्चात विवेक सिंह तत्काल पुल से कूदकर अपने द्वारा छिपाए गए पत्थर की आड़ में तमंचे से तत्काल पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। एक फायर भी किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा पुल का आड़ लेते हुए विवेक सिंह पर फायर किया गया, जिससे कि विवेक सिंह के पैर में गोली लगी। मौके पर एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक अदद खोखा 315 बोर ये बरामद किया गया। सभी प्राकृतिक जन्य साक्ष्यों को संकलित किया गया और हम विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से है, जहां कैराना में जिहादी स्मैक माफिया का कहर सामने आया। बता दें कि युवक और उसकी मां पर जानलेवा हमला किया गया और वीडियो बनाने पर मौत की धमकी दी गई। थाना कैराना क्षेत्र के मोहल्ला आलकला में जिहादी मानसिकता से प्रभावित स्मैक माफिया का आतंक देखने को मिला। गंभीर रूप से घायल दोनों को जिला अस्पताल शामली में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहानागंज थाने की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चाकू से हमला कर हत्या की घटना का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को भरपुरवा गांव निवासी आरोपी रितेश राजभर को बबूरा से आगे सेमा देवरा मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक चापड़ बरामद किया गया है। देखिए 27 तारीख को थाना जहानागंज के जो भरपुरवा गांव है वहाँ पे एक घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा हुई और एक रितेश राजभर नाम के व्यक्ति के द्वारा अपने सगे चाचा और उनके ही गांव में जो एक रानीपुर थाना महू के रहने वाले जो अमित राजभर नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि वहीं पे शराब पी रहे थे और खाना खा रहे थे। वहीं पे किसी बात को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ और इन्होंने फिर धारदार हथियार से अमित राजभर को और सुदर्शन राजभर, जो कि इनके चाचा हैं सगे, को रितेश राजभर के द्वारा उससे मार दिया गया धारदार हथियार से, जिसकी एक व्यक्ति को अस्पताल में लाते ही इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे हैं सुदर्शन, उनको अभी इलाज उनका कराया जा रहा है। इस तरीके से इसमें BNS की धारा 131, 118 और 103 के तहत इसमें थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारी SOG की टीम, क्षेत्राधिकारी सदर, SP सिटी और थाने की टीम के द्वारा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए और 24 घंटे के अंदर जो वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। तो घटना का इसमें सफल अनावरण किया गया है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि उस दिन जो इनके चाचा हैं, जो कि आरोपी हैं, अभियुक्त जो इसमें
रितेश राजभर हैं, वो उनके द्वारा अपने सगे चाचा सुदर्शन और इनके जो वहीं पे गांव में जो पाटीदारों में ही एक इनकी मौसी का जो लड़का है वो भी यहाँ पे आया हुआ था। वो बैठ के अमित जो है ये दारू पी रहे थे और इनके द्वारा इनकी माँ के लिए और इनकी एक मौसेरी बहन है उसके लिए इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी और उसी को लेकर इनको इनके द्वारा फिर इसके बाद में इनके ऊपर धारदार हथियार से प्रहार किया और पीछे से इनको मारा गया। काफ़ी गंभीर इसमें चोट थी। एक व्यक्ति के रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी जिसको कि अस्पताल में लाकर मृत घोषित कर दिया गया था और जो दूसरे हैं उनको भी गंभीर चोट थी, उनको इलाज कराया जा रहा है और एक जो तीसरे व्यक्ति जो बीच बचाव में आए थे उनको भी इसके द्वारा मारा गया था, उनको हल्की चोट है। इस घटनास्थल में सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण भी किया गया था और ये सारी चीज़ें जो जानकारी मिली उसके बाद में लगातार हम लोगों ने काम किया और इसका शीघ्र इसमें कार्रवाई करते हुए आज ये जो अभियुक्त है इसको इसमें जेल भेजा जा रहा है और बाकी की जो विधिक कार्रवाई वो इसमें की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के चित्रकूट की। चित्रकूट जनपद में एक युवक अपना परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय से सालों से चक्कर लगा रहा था। कार्यालय में तैनात प्राइवेट बाबू और अरविंद नाम के दलाल पर युवक ने 4,000 रुपए लेने के बाद भी आज तक उसका परमानेंट लाइसेंस बनवाकर नहीं दिया है, जिससे मजबूर होकर पीड़ित युवक ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का है। नहीं, मुझे जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, 2-3 साल हो गया। तो जो है मैं कई बार गया हूँ और वहाँ पे जो है दीक्षित बाबू जी के नाम से रहते थे, तो वहाँ पे गया तो उनसे संपर्क हुआ तो वो बोले हैं कि 4,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारा जो है बनवा दूँगा। हमने कहा ठीक है, हमने दे दिया उनके हाथ में। उसके बाद जो है 2 बार में 2-2 हज़ार दिए तो लर्निंग घर बना के दे दिए। फिर 2 गए तो कहें ठीक है हो जाएगा, अप्रूवल के लिए रुका हुआ है। तो मैं कई बार कहा हूँ, एक बार फिर एक्सपायर हो चुका है, फिर दोबारा बनवाए तो अरविंद के नाम से एक रहते हैं बाहर, तो उनको अपना स्वयं पैसा दिए वो और कहें कि जाओ इनका बना दो। वो बनाए, लर्निंग दोबारा बन गया, फिर भी अभी जो है परमानेंट का अप्रूवल नहीं हुआ है। बस अब जब पता करते हैं तो दीक्षित बाबू जी का फ़ोन ही नहीं लगता है और जो है वो क्या बोलते हैं अरविंद से जब बात होती है तो अरविंद बोलते हैं कि अभी जो है पैसा दे दो कुछ, तो मैं तुम्हारा जो है परमानेंट का करवा दूँ। और कहते हैं जो 2,500-3 हज़ार रुपये 3,000 रुपये लग रहा है तो इस समय दे दो, तो पहले अब तुम्हारा फिर से लर्निंग बनेगा, फिर दोबारा जो है अप्रूवल होगा। कितना पैसा मांग रहे थे? 3,000 बोल रहे थे। अरविंद कौन है ये? अरविंद बाहर बैठते हैं जो है कंप्यूटर पे एक उनका वो है, तो बोले हैं कि हाँ मैं करवा दूँगा। अभी भी फ़ोन लगाए करते हैं कि अशोक बाबू तुम अपना जो है पैसा कुछ दे दो तो मैं जो है अपना करवा दूँ, तो ये जो 4,000 दिए हो तो ये आपका जो है ख़राब नहीं जाएगा, इसी में जुड़ जाएगा। अंदर और किसी को नहीं, अपने से स्वयं बोले हैं बस। अच्छा, कितनी बार लर्निंग का बना तुम्हारा? 2 बार। आज परमानेंट नहीं हो पाया? नहीं। कितना चक्कर लगा चुके, कब से लगा रहे हो? कम से कम 4-5 बार गए हैं, तो हम पूछे भी हैं जब दोबारा बना कि बाबूजी और आना है, तो बोले हैं कि यहाँ अब नहीं आना पड़ेगा। हमको दूसरे के द्वारा जानकारी मिलती थी कि मतलब वहाँ जाके जो है फ़ोटो खींची जाती है तब जो है अप्रूवल होता है, तो हमने गए भी तो वहाँ जो है बोले हैं कि यहाँ अब तुम्हें नहीं आना है, अब जो है सब ठीक हो जाएगा, बनवा देंगे अब। तो क्या सरकारी चीज़ जो तुम 4,000 दी थी, सरकारी चीज़ है क्या 4,000 ये? अब जैसे भी हो वो हमसे ले लिए, हमारे सामने तो नहीं कहें कि ये सरकारी फीस कटती है। 4,000 लिया गया? बस 4,000 लिया गया था। अब 3,000 मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब करवा दूंगा इसमें। तो एक बार दिए भी थे, 1,500 रुपये दिए थे, तो उसके बाद फिर कहे हैं कि अब फीस इसकी बढ़ रही है तो 2,000 कर दो, तो हमने खिसिया के जो है मना कर दिया। हम कहें हमें नहीं बनवाना है, अब छोड़ दीजिए। तो हमारे वो जो है 1,500 रुपये वापसी कर गए थे, बाकी जो है पड़ा है वही से। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप जयंती पर प्रतिमा अनावरण समारोह किया गया, जहां चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 1 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर पहुंचे। भोपाल सागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शिरोमणि महाराणा प्रताप अद्वितीय बलिदानी की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं के अनावरण भी किया। ये शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को की पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है।
आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपभूमि है। यह वो धरती है जिसका कण कण वीरता की गाथाएं गाता है। ऐसी भूमि पर आकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इस माटी में जन्म लेने वाले नर और नारियों की एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यहाँ के आप लोग जो इस धरा पर आए नर नारियों का बार बार मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगली खबर धार से ही है, जहां शराब ठेकेदार के मैनेजर के साथ 3 बदमाशों ने जमकर मारपीट की, उनकी गाड़ी फोड़ दी। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरे मामले की कोतवाली थाने में शिकायत की गई है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने मनीष, अजय व आशीष सहित अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झगड़े वगड़े हुए थे, तो अपने कोई स्टाफ के दुकान के लेके झगड़े हुए थे जो भी, तो उसमें अपना कोई रोल नहीं था। मैं तो वो समझाया, नहीं माने उन्होंने। तो 3-4 लोग थे, उनके पास भाला था, हथियार थे, कुछ बेसबॉल था, गाड़ी फोड़ी, चेन थी, चेन खींच के ले गए, पैसे थे कलेक्शन का, था वो कैशलेस कलेक्शन का पैसा लेके चले गए। कितना पैसा था? और 15 लाख के आसपास था। और क्या क्या सामान गया है? चेन गायब है और 15 लाख रुपए गायब है। इस दौरान क्या वहाँ सामने आया? आपने जो आप तो मौजूद थे वहाँ, जी, क्या किस तरह का माहौल था उस समय? तो सर माहौल सर मानने की बात ही नहीं थी। देखिए हाथों में था, उनके पास हथियार थे, तलवार थी और बेसबॉल था। हाथ साथ में बेसबॉल से लगा, भयंकर हाथ फट गया, इस पर उंगली कट गई। जी हाँ, फरियादी सोनू उर्फ स्वप्निल जायसवाल ने अभी थाने आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि कल देर रात उसके साथ मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला हुआ के संबंध में, तो हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। और 3 आरोपी उसमें नामजद बताए, अजय उर्फ माइकल और मनीष और आशीष, और बाकी उसके साथी बताए हैं, जिसको वीडियो फुटेज के आधार पर हम तस्दीक करेंगे। प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं हम लोग। क्या कारण रहा सर मारपीट का? अभी ये पुरानी रंजिश उनका बताया है, ये इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसमें क्लियर होगा। उसमें सर धाराएं कौन सी इसमें लगी है? अभी जानलेवा हमले की 307 और उनके अन्य। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के निपानी श्री विरूपाक्षलिंग समाधि मठ के पूज्य प्राणलिंग स्वामी जी को एक गौभक्त से सूचना मिली कि बोलेरो पिकअप ट्रक में महाराष्ट्र से कर्नाटक की ओर 2 टन गौमांस अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। तो स्वामी जी ने गौरक्षक सेवा समिति के प्रमुख सागर श्री खंडे को निर्देश देकर भेजा, तो गौरक्षकों ने कागल में NH 4 रोड के पास होटल के सामने जाल बिछाया और पुलिस की मदद से वाहन को जब्त कर लिया। अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां एक होटल में खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना महंगा पड़ गया युवक को और उस पर चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। पानी मांगने से नाराज कर्मचारियों ने युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। होटल के कर्मचारियों और संचालक ने हमला किया। युवक के शरीर पर चाकू से चोट के गंभीर निशान मिले हैं। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड का यह मामला बताया जा रहा है। गया था छत्री भोजनालय में खाना खाने, ये जो है यहाँ पे स्टेशन रोड के पास है। मैं वहाँ खाना खाने गया था, तो मैंने कहा भैया ठंडा पानी दे दीजिए, गर्म पानी जग में रखा हुआ था। तो मैंने उनके वर्कर से कहा, तो वर्कर उसने कहा कि अपने हाथ से उठ के ले ले। तो हमने उसके मालिक से कहा, हमने कहा सर आपके जो है इसी तरह के वर्कर आप रखते हैं क्या अपने होटल में, जिनकी बात करने की लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो वो जो है उतने में उसका वर्कर उखड़ गया। उतने में उसका मालिक जो है, उसके जितने 3-4 वर्कर थे, कोई चाकू लेके, कोई डंडा लेके, कोई कुछ भी लेके, कोई कुछ भी लेके, उसका मालिक आया तो पहले मेरे यहाँ पे मार दिया है चाकू। पहले मुझको खूब मारा है हाथों से, लातों से, हर चीज़ से। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे चाकू मार दिया, तो मेरे लग गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि इसको बाहर ना निकलने देना, नहीं ये बाहर जाके सीधा हम लोग को फंसा देगा। तो मैं वहाँ से मेरा एक दोस्त था राहुल नाम का, उसको ही पकड़े थे, उसको भी बहुत मारे, लेकिन वो वहाँ से अब पता नहीं निकला है कि नहीं निकला, ये मेरे जानकारी में नहीं, क्योंकि मैं उतनी समय से थाना कोतवाली चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही, ना कोई प्रशासन सुनाई कर पा रहा है। जिला अस्पताल मेरे बच्चे को छत्री होटल वालों ने मारा, छत्री होटल वालों ने मारा, मालिक खुद मारा, उसके वर्कर मारे चाकू से। कह रहे थे, इसका एक दोस्त राहुल नाम का, कह रहे थे कि इसको मार डालो, राहुल का नाम लगा दो, और ये निकालिए, कूद करके भागा है वहाँ से। लड़ाई किस बात को लेकर हुई? लड़ाई इसने पानी, मालिक से कहा, उससे वर्कर से पानी दे दो, ये कहा मालिक से बात करो, ठंडा पानी।
पानी। तो उसने कहा ये कह दिया कि मालिक से शिकायत करने गया कि सर ये ऐसा होता है क्या कि जो वर्कर खाना खाने आते हैं क्या वो अपने हाथ से खुद उठकर दूसरे घर जाएं, क्या उसके फ्रिज से निकाल के हम पानी पिए, क्या हम तो एक वो होते हैं। तो बस उसने कहा इसको मारो साले। होटल किस लिए गए? होटल खाना खाने, छतरी होटल भोजनालय। कहाँ पर है ये छतरी होटल? रेलवे स्टेशन के पास। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।